अस्सलामुअलैकुम गाइस, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा आज ईद का मेला है। मैं आपके साथ रज़िया सुल्तान, हमारी पूरी टीम की तरफ से दुबई से आपके लिए ईद का मेला, मेरा पहला बिस्मिल्लाह ये ईद की खुशी में पटाखे फोड़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हमारे स्टूडियो में माशाल्लाह हमने इतनी डेकोरेशंस की हैं, बहुत प्यारा सा सेट बनाया है। हमारे पास म्यूजिक भी है, हमारे पास खाने भी हैं। और ईद के रमज़ान में माशाल्लाह जब हम लोग आते थे तो इतनी सोबर से इन्वायरमेंट होता था, ना हमें पानी मिलता था ना कुछ भी मिलता था। लेकिन माशाल्लाह इस बार मुझे फील हो रहा है कि ईद है, क्योंकि जब रमज़ान के बाद 30 रोज़े हम रखते हैं तो ईद हमारे लिए, हम सब के लिए एक तोहफा है। तो हमारी माशाल्लाह हमारी दीन का ये एक हिस्सा है कि जब 30 रोज़े रखते हैं तो 30 रोज़ों के बाद हमारे लिए ईद का दिन एक प्राइज़, एक यू नो इट्स लाइक रंगारंग वो होता है। लेकिन जब हम मुसाफिर यहाँ पे दुबई में बैठ के ईद मनाते हैं, तो मैंने तो कभी पाकिस्तान में, ऑनेस्टली आई एम नॉट गोइंग टू लाई, मैंने पाकिस्तान में ईद नहीं मनाई है, तो मुझे पाकिस्तान का तो वैसे बिल्कुल पता नहीं है कि किस तरीके से ईद मनाते हैं। हम हमेशा से गए हैं तो हम गर्मियों में ही गए हैं, लेकिन दुबई का माहौल ही अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पाकिस्तान के हर सूबे के, इंडिया से भी, हर मुल्क से आपके लोग मिलते हैं। मुसलमान हर तरफ से हैं, यू नो यहाँ के अपने लोकल्स भी होते हैं, और हर किस्म की अलग अलग रिवाजें होती हैं। जब बहुत सारे नेबर्स मिल जाते हैं, हम लोग यहाँ पे अलग एक खुशी वाला माहौल बनता है। हर इंसान की, हर एक बंदे की यहाँ पे एक अलग ट्रेडिशन होता है। और यहाँ की जो दुबई की सबसे खूबसूरत बात है इज़ दैट जो हमने एक्सटेंडेड फैमिली बनाई होती है। जाहिर सी बात है हमारी अपनी फैमिली तो यहाँ नहीं है, तो बहुत सारे लोगों के पास उनकी अपनी फैमिली नहीं होती, लेकिन आपके दोस्त, आपके हमसाए जो होते हैं, वो शायद आपके दोस्त ना हो, लेकिन वो आपकी सेलिब्रेशंस में उतने ही हिस्सा लेते हैं जितने बाकी के लोग। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में लोग इतने शौक से कपड़े नहीं बनाते होंगे जितना हम लोग दुबई में बनाते हैं। क्यों? क्योंकि दुबई में वो वाला माहौल नहीं मिलता है ना, तो हम लोग अपना माहौल बनाते रहते हैं। अब ये मेरी पहली ईद है विद K2, तो मेरे लिए एक अलग ही स्पेशल फीलिंग है। यहाँ पे जब भी मैंने तो रमज़ान में ट्रांसलेशन नहीं किया था, लेकिन मैं रमज़ान में बाकायदा आई हूँ। रमज़ान में मैंने ABT खैबर से काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन उसमें वो रंग और ये खाने तो बिल्कुल ही नहीं थे हमारे सामने। कि खानों का तो मैं बस सिर्फ पकौड़े देखती रहती थी। पकौड़ा बन भी गई हूँ पूरे रमज़ान में। तो हमारे साथ आज के जो हमारे गेस्ट भी हैं, उनकी भी अगर मैं देखूं तो माशाल्लाह उन्होंने अच्छे खासी अपनी वो भी की हुई है, ड्रेसिंग भी की हुई है ईद के लिए। प्रॉपर ड्रेसिंग प्रॉपर तैयार भी हुए हैं। ईद का दिन तो गुजर गया है, लेकिन वो माहौल अभी तक यहाँ पे 3 दिन बनना रहता है। नाउ जब हम लोग बात करते हैं तो हम ईद से, औरतों की स्पेशली, ईद मर्दों के लिए भी होता है, लेकिन औरतों के लिए ईद की शुरुआत जो होती है ना, वो कपड़ों से होती है। चूड़ियाँ वगैरह बाद में आती हैं, लेकिन कपड़ों से रिलेटेड हमारे साथ आज की जो हमारी पहली गेस्ट है, समीना नियाजी। अब इनका वैसे तो आप फैशन डिज़ाइनर तो अब बन गई है, लेकिन इनकी खासियत यह है कि माशाल्लाह शी वाज समबडी हु व्हेन आई मेट, जब मैंने इनसे पहली बार मिली थी काफ़ी साल पहले, इनकी बैंकिंग से रिलेटेड फील्ड थी, फिर ये एजुकेशन की तरफ भी गई है, प्रॉपर्टी की तरफ भी शायद गई हैं, काफ़ी लाइक करियर वुमन है। और करियर की वो, आई वोंट से द एंड, लेकिन वो वाला फेज अभी आ गया माशाल्लाह के यहाँ पे डिज़ाइनिंग की तरफ भी आ गई हैं। ईद की बहुत बहुत मुबारक आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ आज ईद बना के। हमेशा से ईद इधर दुबई में मना रही हूँ, काफ़ी सालों से अपनी फैमिली से बहुत दूर हूँ, लेकिन आज और हमेशा पाकिस्तानी होने के नाते एक अपनेपन का एहसास हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबको मेरी तरफ से सो मच। आपने ईद वाले दिन हमारे पास आई, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि नॉर्मली ईद वाले दिन तो हमने इतनी बिजी होते हैं कि किसी की तरफ तो जाना, लेकिन जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए आपको टाइम निकालना है। और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि मेरे लोग मेरे साथ हैं, मेरे अपने पाकिस्तानी मेरे साथ हैं, और मेरी ईद दोबारा होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैंने एक फ़र्ज़ समझा कि मैं अपनी मेरी जो फ्रेंड है
उनकी जो मेरी ज़िंदगी में बहुत लाइक यू नो शी इज़ वेरी क्लोज टू मी, लेकिन ईद मेरे लिए, मेरी फैमिली, मेरी फ्रेंड्स, मेरे करीबी लोग जो होते हैं, मैं उसकी वजह से मैंने जो अपनी मेरी पहले शो में भी मेरे साथ थी और काफ़ी वक्त के बाद मैं ईद वाले खुशी मौके पे भी मैं अपनी फ्रेंड को लेके आई हूँ। और थैंक यू सो मच पहली बात सनिया माजिद फॉर कमिंग टू माई शो। सनिया माजिद इज़ अ टीवी पर्सनैलिटी हरसेल्फ, ओके, शी इज़ उभरती हुई ब्लॉगर भी हैं, उभरती हुई टिकटॉकर भी हैं, और आपकी और भी उभर मैं बता दूं लोगों को या आप खुद बताएंगी? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इंट्रोडक्शन अच्छा दे दिया है। ईद मुबारक आपको भी। मैंने ऑलरेडी सिवैयां आपकी खा ली। हाँ जी, लेकिन सुबह से हम कुछ यही कर रहे हैं और थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। एंड मैं पूरे दिन से फारिग हो चुकी थी, तो उसके बाद यहाँ पे बैठे हुए एंड आई हैड टू कम बिकॉज इनकी दोस्त होने के नाते ये फ़र्ज़ बनता है मेरा कि मैं इनकी हर सेलिब्रेशन में इनका साथ दूं। और हम वैसे तो ईद साथ में ही मनाते हैं हर रोज़, हर ईद, लेकिन हर रोज़ पे हम लोग ईद ही होती है वैसे। बट ये इनके लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी दैट K2 के साथ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम शी इज़ डूइंग इट एंड इट्स एन ऑनर यहाँ पे आना। थैंक यू सो मच सनिया। थैंक यू। और जैसे मैंने ये बात की थी ना कि जो माशाल्लाह वो यहाँ की जो हमने अपनी अलग एक एक्सटेंडेड फैमिली बनाई होती है, तो यू आर लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट एक्सटेंडेड फैमिली फॉर मी। सो थैंक यू फॉर बीइंग यू आल्सो। प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ, बाद में नहीं बताती, बस ये अभी से बता रही हूँ। मैं यहाँ पे आपकी बहुत इज्जत रख रही हूँ। और दूसरे गेस्ट की तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ चलते हैं। अच्छा, जो हमारी तीसरी गेस्ट है, शी समवन हु केम हमारी शो पे पहले भी आ चुकी है। माशाल्लाह शी इज़ अ वेरी बैलेंस्ड पर्सनालिटी है। उनकी जो खूबसूरती है कि शी बैलेंसेस दीन, शी बैलेंसेस हर हेल्थ, शी बैलेंसेस हर चिल्ड्रन एंड माशाल्लाह अ वेरी वेरी सॉफ्ट स्पोकन येट फन लविंग पर्सनालिटी। मेहर, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। ईद मुबारक सबको, K2 के चैनल पे जितने भी लोग हैं, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं माशाल्लाह, यू आर सच अ ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, वी हैड टू कॉल यू बैक। थैंक यू सो मच। आप खुद इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह। जिसकी आंखों में खूबसूरती होती है उसको दूसरे भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये चीज मेरी अजीज पता नहीं चुराया किधर से है, ये नहीं पता, पर चुराया हुआ है। नहीं माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई एम ऑनर्ड। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके सेकंड टाइम। पहली दफ़ा तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, आज भी नर्वस हूँ, लेकिन प्लीज थोड़ा सा मैं गाना बजवा लेती हूँ आपके लिए, सबसे ये हो जाएगा ना जी। शायद थोड़ा सा नर्वस। गाने से हमें याद आया है कि हमारे साथ आज हैं सईद असफर। कैसे हैं आप? और आपकी हमने पहले से ही आपकी इतनी प्यारी सी सॉन्ग के साथ हमने एंट्री मारी है एंड आपके अभी तक हाथ में भी वैसे ही हो रहे हैं। लोगों के गले में सुर होता है, मेरी उंगली में सुर है। माशाल्लाह नहीं, एंड माशाल्लाह जो मैंने आपके अभी तक जितना भी सुना है, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट म्यूजिक। बिल्कुल, म्यूजिक इज माय पैशन एंड आप K2 के साथ भी काफी वक्त से जुड़े हुए हैं। बहुत अरसे से, 12-15 साल से मेरा इनका साथ है। माशाल्लाह नहीं, आई कुड फील इट बिकॉज आपका ये K2 के साथ वैसे रिश्ता कितने साल का है? K2 के साथ मेरा रिश्ता तकरीबन कोई 15 साल हो गया। तो कितनी ईदें बनाई हैं हमारे साथ? मेरी तो पहली है। आपकी पहली है, मगर ये कि मेरी तकरीबन हर ईद इनके साथ होती है। अच्छा जी, तकरीबन। तो अल्लाह करे मेरे साथ आपकी अगली ईद भी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। ईद मुबारक। आपने सारी हर चीज, आपकी फैमिली यही है? बिल्कुल मेरी फैमिली है। तो आपने सबको, आप सबको भी मैं यही बोलूँगा, आप सब भी मेरी फैमिली ही है, पूरी पाकिस्तान मेरी फैमिली है। So this is what I mean when I say कि दुबई is all about extended family, तो this is what I mean। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस ईद पे मेरे लिए सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि माई मदर इज़ हियर आफ्टर 4 years एंड ये आपसे मैं सेमिनार शुरू करूँगी कि जो हमारी ऐसा मुझे मेरे कान में ब्रेक के लिए आवाज़ आई है, तो हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और आते हैं ब्रेक के बाद। और मैं तो उसी माहौल में हूँ अभी तक। हमारे अभी तक माशाल्लाह हम लोग ब्रेक के दौरान भी उतनी मस्तियाँ कर रहे थे, क्योंकि वो एक ईद वाला माहौल बन गया ना। यहाँ पे तो ईद ऐसी होती है जैसे एक शादी हो रही है। बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। यहाँ पे आपने पाकिस्तान में भी ईद बनाई है? लास्ट ईयर कोरोना की वजह से मैं वहाँ फंस गई और मेरी ईद क्यूट मैं मतलब मुझे कोविड ईद, आप इसको कहेंगे कोविड ईद मनानी पड़ी है। और
लाइक मुझे वो आपको पता है लॉकडाउन था, सब कुछ तो बोरिंग ही थी। बिल्कुल। दुबई की ईद ये है कि हम लोग यहाँ पे फैमिलीज की तरह रहते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, हम चांद रात मनाते हैं, सारी फ्रेंड्स की बच्चियों तो को कोविड ईद वहाँ पे भी कोविड ही था, मतलब हाँ कोविड ही था, कोविड ही था, बंद किया हुआ था आपको? सब कुछ बंद किया हुआ था और माय मदर के कुछ कहीं नहीं जाना, बट वो ये सारा कुछ वहां से बचा के आके तो इधर फिर कोविड में फांसी गए। फिर भी कोविड ने मुझे नहीं छोड़ा, मतलब मुझे हो के खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि दुबई में कई सालों से ईद में दुबई में ही मनाती हूँ, तो मेरा एक रूटीन ये है हम लोगों के कि हम फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, 5-6 फैमिलीज हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे सब इकट्ठे, और हम लोग क्या करते हैं कि चांद रात पे किसी एक के घर में इकट्ठे हो जाते हैं, वन डिश करते हैं, वहाँ पे चूड़ियाँ पाकिस्तान से हम पहले से प्रिपरेशन करते हैं, मंगवा लेते हैं, हिना मंगवा ली, किसी एक लड़की को बुला लिया जो हिना सबको लगा दे, इस तरह करते हैं। फिर उसके बाद इससे जरा हमें ये होता है कि हम अपनों में गो के हम परदेश में हैं, परदेश में एक वो एक आता है ना कि परदेश जो है वो बड़ी बुरी चीज है, लेकिन इस चीज को खत्म करने के लिए हम लोग इस तरह से सेलिब्रेशन फैमिली की मैं जो बात करती हूँ ना, ये एक्चुअली है, तो वो ज्यादा मतलब होता है। फिर ईद के दिन भी हम ये होता है कि नॉर्मली तो सुबह के टाइम जैसे हम घरेलू खवातीन हैं, मैं कहाँ से घरेलू है आप, काम करने वाली बंदी है, एक ही दिन ईद के दिन घरेलू बन जाती होंगी। शादी के बाद मैं घरेलू ही हूँ। मैंने कहा शादी के बाद मैं घरेलू ही हूँ। अच्छा, शादी की भी मैंने बात करी है आपसे। जरूर करें। तो ये है कि सुबह सुबह सवैयाँ जो हमारा ट्रेडिशन है सारा वो करती हूँ, फिर उसके बाद हम रेस्ट करते हैं और शाम को डिनर वगैरह वो भी ऐसे कि सब लोग मिलके या पूल करके, हाँ जी हर ईद माशाअल्लाह, और हम हर ईद जो है ना वो हर नए दिन के साथ मनाते हैं, हर नए स्टाइल के साथ मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कभी कभी आती है पाकिस्तान की याद, वो ईद कार्ड बचपन के, वो चूड़ियां, वो चीजें, वो यादें हैं, वो नहीं कोविड वाला बिल्कुल भी नहीं आता। तो अब ये है कि यहाँ पे अब आज बहुत अच्छा दिन, सारा दिन हम लोग फ्रेंड्स एक दूसरे के घरों में गए, एक दूसरे को ईद मुबारक कहने के लिए स्पेशल। कल मैंने 2-3 केक बेक किए रात को, और फिर मैंने आज सुबह फ्रेंड्स को खुद, क्योंकि मुझे बेकिंग आती है। आपको डिजाइनिंग आती है, आपको बैंकिंग आती है, आपको रियल एस्टेट आता है, आपको बेकिंग आती है, आपने क्योंकि रज़िया मेरी लाइफ में ना ये मुसाफिरों की जिंदगी है ना, मेरी लाइफ में 2 लफ्ज हैं ही नहीं, इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट। क्या बात है, इस पे तो मैं तालियां मारूं, क्योंकि मेरे नजदीक ये 2 अल्फाज नहीं है। आते हैं हम सनिया माजिद की तरफ। सनिया माजिद, आपकी ईद कैसी गुजरी सुबह से? As if you don't know। अब मैं मुंह छुपा लूंगी यहाँ पे। मेरी ईद पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे टीवी पे, हर जगह आ गई होगी क्योंकि इनके साथ मनाती हूँ मैं। तो जी सवैयाँ बनाई और इनके घर पहुंचाई ताकि ये अपने मेहमानों को खिला सके। ये ना अपने नाम से नहीं, ये तुमने बोलना नहीं था यार। दिस इज रॉन्ग। तो मैंने अपनी बनाई है, आपने अपनी बनाई। फिर ये मुझे मिलने आई और इसने कहा ईद मुबारक। जी। तो नो बट हाउ इज चांद रात की जो बात होती है, जी आपकी चांद रात कैसी होती? चांद रात नहीं बताऊंगी कि हम लोग मेहंदी लगवाते हैं, मैं नहीं लगवाती, ये लगवाती हैं। इस बार इन्होंने नहीं लगवाई क्योंकि हम लोग हाथ जल गया था। हाँ, थोड़ा सा इसके लिए केमिकल बेस्ड चीजें नहीं यूज कर सकते थे, बट आई एम नॉट अलाउड सो आई डोंट पुट इट, बट यस आई गॉट माय चूड़ियां फ्रॉम हर लाइक ऑलवेज। ये ट्रेडिशन है हम दोनों की दोस्ती का कि आई हैव टू बाय हर चूड़ियां। आई मीन लाइक देयर इज नो लाइक नहीं, like I have to be prepared and I have to buy everything else। नहीं, ऐसी बात नहीं करते। not on social, not यहाँ पे ऐसी बात नहीं करते। अच्छा, तो besides that family wise यहाँ की ईद और वहाँ की ईद से क्या फर्क? सी इस बार हमारी थोड़ी सी डिफरेंट ईद है बिकॉज मेरी मदर इन लॉ यहाँ पे आई हुई है जो कि मेरी खाला भी हैं, एंड उनके साथ हम लोग ने बनाई। शी मेड हर यू नो ऑल द नाइस फूड शी कुक्स, उन्होंने बनाई। मुझे बस सवैयाँ ही बनानी पड़ी जो इनके घर पहुँचानी थी। बाकी उन्होंने सारा बनाया। हमारे पास मेरे हस्बैंड के ये कैमरा बंद भी होता है यहाँ होते हैं। आप मुझसे दूर बैठे हैं, take my words back. भी होता है। I take my words back. You know 6 best words in the world are I admit I made a mistake। आज ईद का दिन है, we are in a different mode। तो बड़ी एनर्जेटिक ईद थी और क्या नाम है, स्टिल कंटिन्यूइंग। यहाँ का माहौल देख के K2 के सेट का, इट्स सीरियसली वेरी ब्राइट एंड बाजार
ये पटाखे भी बहुत मजा आ रहा है। बस मैं वेट कर रही हूँ कि आप लोग मतलब खत्म करें तो ये जो सब पड़ा हुआ है कुछ खाने को, No, मतलब रमजान में भी चाय शाय कुछ यू नो। चाय तो लेके आए ना आपके, और क्या चाहिए, और मतलब क्या चाहिए? अभी मैं जरा थोड़ी बातें खत्म होंगी तो आई Thank you so much. Thank you so much for telling us at least the parts that nobody wanted to know. कि आप सिवैयां बना के मेरे घर भिजवाती हैं. Thank you so much तानिया माजिद. No problem. हम जाते हैं हमारी तीसरी गेस्ट की तरफ. अच्छा मेहर, आपने पाकिस्तान में भी ईद मनाई होगी? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं. कभी नहीं। आप मेरी तरह शुरू से यहीं पे born and brought up in like UAE। me. तो बिकॉज आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं. जी। और रमजान में मैंने the only thing मैंने आपका देखा है like how to be healthy during Ramadan. How can you be healthy during Ramadan? पहली बात मुझसे पूछें। पूछ रही हूँ ना. हाँ, प्लेटर बनाए। पूछ रही हूँ. मतलब मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने आप, स्पेशली मुझसे शुरू होता है घर पे, क्योंकि मेरे अलावा घर पे कोई भी हेल्दी ईटिंग के अंदर नहीं है। मेरे हस्बैंड ही इज अ बिग टाइम फूडी, उनको हर वक्त How do you? आई फोर्स देम मैं फोर्स करती हूँ कि आप लोग यही खाएंगे। Okay. और वो वो मानते लोग हैं? हाँ मान जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उनके सेशंस चलते रहते हैं, लेकिन मैं जल्दी सो जाती हूँ ताकि मुझे ना खाना पड़े, क्योंकि फिर वो मीठा भी चलता है, फिर चाय कॉफी भी चलती है, फिर और चाय भी नहीं चीज़ें। पीती हैं? मैं कॉफी लेती हूँ रात को, क्योंकि मुझे एडिक्शन है कॉफी की, तो मैं सुबह और शाम मेरी आदत है लेने की, मैं सो जाती हूँ। और ईद वाले दिन आप क्या करती हैं? ईद वाले दिन यूजली चांद रात की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, तो उस दिन तो मैं अच्छे बच्चों की तरह, एक्चुअली मैं रमदान से पहले ही कपड़ों की शॉपिंग वगैरह सब मैं अपने बच्चों की Well planned. फैमिली की कर लेती हूँ, Okay. ताकि चांद रात वाले दिन मुझे बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े। और फिर चांद रात वाले दिन अच्छे बच्चों की तरह मेहंदी भी अगर एक दिन पहले लगानी है लगा के जल्दी सो जाती हूँ। मैक्सिमम द ओनली थिंग आई डू, जो एक चीज मैं करती हूँ वो मीठा बना लेती हूँ, कभी शीर खुरमा, कभी हल्वा, जो भी। मैं और वो आपकी भी मैं तरफ से खुद ले नहीं- सकती हूँ? जी जी जी, हाँ, मोस्ट वेलकम। और मैं खाती नहीं हूँ, मैं बनाती बहुत अच्छा हूँ। संजय ने भी शुक्र किया. मेरे फैमिली वाले कहते हैं कि आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, आप मीठा इतना अच्छा बनाती हैं, आप खाती क्यों नहीं? मैं खाती हूँ, Exactly. बहुत थोड़ा सा। Okay. कि वो एक होता है ना इंसान को, जो वो खुद पकाता है उसका दिल नहीं करता खाने का। Yeah. तो आई एम वन ऑफ दोस्त के जो अपने हाथ से बनाते हैं उसको दिल नहीं करता खाने तो का। इसलिए ये पतली रह गई है और मैं मोटी हो जाती हूँ. ऐसा होता है एक्चुअली, मेरे साथ तो है। ये बनाती है, मैं खाती हूँ. तो यार दैट्स हाउ इट इज, इट्स नॉट वेरी। तो मुझे बनाना शुरू करना चाहिए ताकि मैं खाऊं. देखिए, अगर आपको ऐसी मिली दोस्त मिली हुई है तो आई थिंक आप दोस्त जब मिली तक वो आप फायदा उठा सकती हैं, उठाएं। नहीं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. आई वुड से दैट यू नो कि यहाँ की जो ईद से लेके चांद रात भी जो होता है वो हमने इतनी अच्छी तरीके से हम मनाते हैं कि वो आई डोंट नो, मैं शायद अगर पाकिस्तान चली जाऊँ तो मुझे वो शायद यहाँ की ईद मैं मिस करूँ, क्योंकि मेरे लिए यहाँ की ईद इज ऑल आई नो, लाइक जैसे जी, आपको भी जी, होगा ना. जी, definitely. और यहाँ की जो मेहंदी होती है, यकीन मानिए यहाँ की जो मेहंदी माशाल्लाह होती है जो हम लोग लगाते हैं, उसकी जो ख़ास बात होती है वो मतलब इतनी, यहाँ पे अरबिक henna होता है, तो वो जब आप लगाते हो अरबिक डिज़ाइन भी होती हैं, वो अलग होती हैं. अलग होती हैं। जो पाकिस्तान में होती है वो बहुत जरा अलग सी design। रेड होती है जी ना. जी। और पाकिस्तान में तो मैंने देखा हुआ कि दे पुट टीका और वो ज्यादा लगा. इंजेक्शंस के थ्रू भी लगा रहे हैं। आई मीन द हेना इज इंजेक्शन के अंदर होती है, एंड दे आर पुटिंग इट थ्रू दैट। कोविड वाला सीन तो नहीं, नॉट कोविड की वजह से तो ऐसे नहीं हुआ. कोविड से पहले का ही, लेकिन अच्छा तरीका है, बिल्कुल बहुत फाइन आप सर्कल्स बना सकते हो उसके साथ, तो इट्स अ गुड थिंग। ओके, या इट्स समथिंग डिफरेंट। मैंने यहाँ पे नहीं देखा अभी तक वो। हाँ हम ट्राई करेंगे. पाकिस्तान में हम होता ये है। मैं तो कोविड की वजह से मुझे तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगा, है ना? क्योंकि वो ये गवाह है। प्लीज मैं इंशाल्लाह कल मेरी- जाके मेरी- हिना लगवाऊंगी और फिर husband के साथ। मैं बता रही हूँ गाइस, मैं बता रही हूँ, इन्होंने मेरे लिए एक डिज़ाइन किया था लास्ट ईयर, क्योंकि देयर वाज नो कोविड की वजह से कोई आ नहीं पाया था. इसने ऐसी किस्म का डिज़ाइन लगाया था कि जब मैंने लगाया था ना तो लोगों ने कहा कि वो जो आपको डिज़ाइन मिलता है ना कोरोना का, वो जो एक गोल गुलाबा होता है, शी एक्चुअली पुट दैट ऑन माय हैंड. आई वाज लाइक क्यों? शी डिड दैट फॉर मी एंड आई वाज लाइक क्यों? And I got bookings. Huh? I got bookings also. आपको ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहिए। So that was the trend at that time. ये समझती नहीं है इस बात को। ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहिए। अच्छा, जब हम ईद के बारे में बात करते हैं, खुशियों के बारे में बात करते हैं, तो आते हैं हम आपकी तरफ, जो आपकी एक गाना होता है, कौन सा सुनेंगी बताएं? मैं सुनाऊं? अगर सुनेंगी तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी. उन्होंने सुनेंगी बोला है। चलेंगे. एक बहुत खूबसूरत पाकिस्तानी सॉन्ग है सलीम रजा साहब का, Okay. वो आपको सुनाता हूँ.
हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं। उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं। उफ मई से तराशा हुआ शफाफ बदन, उफ मई से तराशा हुआ शफाफ बदन, देखने वाले उसे ताज महल कहते हैं। उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं। हुस्न की कीमत से नहीं है वाकिफ, वो तेरे हुस्न की कीमत से नहीं है वाकिफ। पंखड़ी को भी तेरे लब का बदल कहते हैं। उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं। हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं। उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं। हुस्न को चांद। गाइस ईद मुबारक। मुझे इतनी खुशी आज हो रही है क्योंकि मैं आई थिंक रमज़ान की वो पूरे गेटअप्स में आके ना मुझे ये फीलिंग अलग ही आ रही है कि मैं ईद वाले दिन इतनी इंजॉय कर रही हूँ। और पहली ईद है मेरी, आपको पता है ना, आप तो काफ़ी वक्त से ईद मना रहे हैं, तो आप मेरी पहली ईद को किस तरीके से मनाएंगे? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने पाकिस्तान के चारों सूबों के लिए एक एक सॉन्ग गाऊँ, क्योंकि मुझे अपने पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार है और हर लैंग्वेज से प्यार है। ख्वाह वो पश्तो हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमको भी बहुत प्यारा है। बिल्कुल, हमको भी बहुत प्यारा है। अच्छा, चारों सूबों के लिए अलग गाना। अच्छा, मैंने तो लेडीज से पूछ लिया। जी जी। मर्द हजरात जो होते हैं हमारे, इनकी ईद कैसी होती है? इनकी चांद रात कैसी होती है? इनकी ईद की सुबह कैसी होती है? दोपहर कैसी होती है? प्लीज बताएं। देखिए, चांद रात तो ऐसी होती है कि फैमिली के साथ बीवी बच्चों को ले जाना, उनको चूड़ियाँ पहनवाना, उनकी चीज़ें खरीदवाना, सब कुछ करके। और बिल्कुल करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। उसके बाद फिर सुबह सुबह जाके नमाज पढ़नी, और नमाज पढ़ के आके जो सोना है तो फिर वो शाम में उठना है। मतलब सीरियसली शाम में उठ के फिर अपना एंजॉय तो करना है, फैमिली में जाना है। लेट सोती है ना? नहीं, तो लेडीज का तो काम है सुबह उठ के सारा कुछ काम करना, सब कुछ करना। और क्या हमारा काम थोड़ी, हम तो सुबह जाके नमाज पढ़ के आना है और फिर सोना है। पूरे रमजान भर काम भी तो किया है हमने,
वो भी तो देखिए। हमने तो बिल्कुल नहीं किया, मेरे तो हाथ ऐ नहीं जला है, मैं तो ऐसे ही फ्राइंग कर रही थी। नहीं वो तो मैं तो अलग मक्खियाँ बात मार है। रही थी और उसमें मेरा हाथ जल गया। नहीं वो तो है, वो तो कर हम रही तो है काम, ना। हम जितनी औरतें देखें, हम बिना पेड में देखें। आप लोग, मैंने पेंडेमिक में ये बात की थी कि जो हमारे बच्चे हैं वो घर से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल घर से पढ़ रहे हैं। हस्बैंड्स हैं वो घर से काम कर रहे हैं। नहीं हम घर से काम नहीं कर रहे हैं, हमें फिर भी बाहर कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इवन घर पे बैठे हुए भी हो तो एक आवाज जरूर आती है कि वो टमाटर खत्म हो गए। ये आवाज जरूर आती है। तो बन रहे आप ही के लिए तो बन रहे हैं। हाँ, वो चीज जरूर आती है। जी ओके, चले से यहाँ इनको बख्श देते हैं। चलो ये चलें, बहुत बड़ी मेहरबानी। हाँ, वन ऑफ अ काइंड। नहीं, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जो हमारे हम जो लेडीज हैं, सबको वर्क फ्रॉम होम एक दूर से, मैंने कहा हमें कब वो मिलेगा कि आप दूर से खाना बनाएं, आप ऐसे बनाएं, आप ऐसे बना लें। हम इशारों से बता रहे हैं, यू नो, डिस्टेंस कुकिंग। डिस्टेंस, नो, ऑन अ सीरियस नोट, एवरीबॉडी गॉट अ ब्रेक एक्सेप्ट अस। पहले के काम बढ़ गए हैं, बढ़ खाना गए। भी है, खाना भी पकाना है, हस्बैंड को भी बिल्कुल। 24 घंटे आंखों के सामने देखना है क्योंकि वो घर से काम कर रहे हैं। ये एक अलग चैलेंज है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए उस दिन भी हमें ईद होती है जब आदत मैं होती हस्बैंड है। ऑफिस जाते हैं। 12 घंटे एटलीस्ट हस्बैंड आंखों के सामने ना हो, अब वो 12 घंटे भी आंखों के सामने सोते जागते, तो it gets a little चैलेंज यार, ये hectic, yes. पेंडेमिक ने बहुत हमारे साथ जुल्म किया है। बातें खत्म हो जाती हैं। बातें भी खत्म हो जाती है और बहुत सारे टाइम, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, घर पे होते हैं, तो आपकी वो जो इतनी खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग थी, वो अचानक से हमें नहीं, बहुत सारी फैमिलीज में झगड़े भी हो रहे थे, बहुत ज्यादा। बहुत सारे। अब मैं आपसे जरा से ये मैं उस साइड से एक बार शुरू करूँ। आज ईद है, आज हम सारे झगड़े माफ करते हैं। नहीं, मैं नहीं माफ करती। मैं नहीं माफ करती। रौनक आज- कैसे, आज रौनक मेरे- इन मेरे लोगों के जिसके साथ होते होने हैं वो में, यही है ना। इनके घर होने में ही है वैसे। हाँ जी, बिल्कुल। आदमियों के होने की एक अलग ही रौनक है घर में। अच्छा, पेंडेमिक से पहले वाली ईद और पेंडेमिक में ईद, मैं अलग अलग पूछूंगी, हाउ इज इट डिफरेंट? It hasn't really been different, इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फैमिली गैदरिंग्स हैं, पहले गैदरिंग्स अलग होती थी। बस ये फर्क हमारी फैमिली के साथ हुई है कि हम हमेशा होटल में जाते हैं, सारी फैमिली एज अ फैमिली हम लोग वहाँ पे लंच करते हैं। Okay. मेरे इन लॉज की फैमिली जो होती है, और जो मेरी फैमिली है, हम लोग रात को मिलते हैं। बस Okay. फर्क ये पड़ा है कि छोटी गैदरिंग हो गई है थोड़ी, बच्चों को यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि ना लेकर जाएं, या बच्चे अगर एक इवेंट सुबह के वाले में जा रहे हैं तो फिर शाम वाले में ना जाएं। एक ये फर्क पड़ा है। दूसरा, मास्क पहन के जाना पड़ता है। यू गो आउट रेस्टोरेंट में भी आप चार के टेबल्स पे बैठना पड़ रहा है। जी, दैट्स अनदर Right? थिंग। हाँ, आप एक बड़ी गैदरिंग में नहीं बैठ पा रहे हो, लेकिन आई फील हमारी फैमिली के साथ इट हैज बीन द सेम। एक अलग ही एक दुपट्टा जो हम लोग मैच करते थे, अभी मास्क मैच करते हैं। लास्ट ईयर मैं केप टाउन में थी और मैंने अकेले अपने बच्चों के साथ ईद गुजारी। मेरे हस्बैंड यहाँ पे थे, दुबई में थे, एंड वी वर बैक इन केप टाउन, तो मैंने अकेले बच्चों के साथ ईद गुजारी थी अपने। तो दैट वाज डिफरेंट। मैं बच्चों को बस रेस्टोरेंट लेके गई, खाना वाना खाया, घर आ गए, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं, ना कोई मिलने वाला, ना जानने कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त, तो बस हम, मैं और मेरे बच्चे थे, और मेरे हस्बैंड यहाँ पे दुबई में थे, एंड ही मेट हिज फैमिली। वो दैट वाज डिफरेंट, दैट वाज वेरी, आई फेल्ट, मुझे बहुत लोनली फील हुआ था। हस्बैंड वाइफ हो ना, तो वो भी एक तरफ से एक नहीं, क्योंकि हम लोग वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे, तो उस वजह से काफी हम लोग को इश्यूज हुए। 3 महीने 4 महीने वो यहाँ पे थे और आई वाज बैक इन केप टाउन। तो यू वर स्टक या क्या? स्टक हम लोग, जैसे हमारी समीना जी भी stuck मैं थी। भी stuck थी, 8 months। फ्लाइट्स नहीं खुल रही थी, वो अभी उनकी आ रही है, 8 months में स्टक थी। फ्लाइट्स नहीं खुल रही थी, तो हम लोग काफी 3 महीने 4 महीने में वेट करना पड़ा था, तो इस वजह से हम लोग को थोड़ा सा इशू हुआ था। एक वो ईद बस अलग हुई है, वरना हमेशा हम लोग फैमिली के साथ ईद गुजारते हैं हमेशा। That was technically your not द so ओनली, हाँ, favorable बहुत वाली। जो लोनली ईद जिंदगी में पहली दफा वहाँ पे गुजरी थी, दैट वाज द ओनली वन। बिल्कुल। सनिया की एक बहुत फेमस लाइन है, यू डोंट फाइंड हैप्पीनेस, यू मेक इट। हाँ, तो आप इसके ऊपर ही हमारी, मैं ज्यादा तारीफ नहीं करने वाली हूँ, बस इतनी कर देना, बस ईद इतनी है थी। अब बता दें, how was your ईद पोस्ट प्री कोविड, वी ऑल नो कोविड वाली जो ईद थी लास्ट ईयर, मतलब कोविड तो अभी भी है, बट लास्ट ईयर वाज वेरी वेरी, लॉकडाउन था, इतने लोग आ सकते हैं, 5 लोग से ज्यादा नहीं आ सकते थे, समथिंग लाइक दैट। वी इवन सेलिब्रेटेड योर बर्थडे इन कोविड, इन द लॉकडाउन। ईद जो थी उसमें हम लोगों को हमें कैपेसिटी दी गई थी और बहुत कम लोग आ सकते थे। इस बार ऐसा नहीं है, इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, तो हम लोग ने जो ईद का लंच है वो बहुत ही अमेजिंग किस्म का किया है। एक्चुअली जब आपके ऊपर रूल्स नहीं होते ना,
तो देन यू आर रिस्पॉन्सिबल मोर। या बट आई थिंक समहाउ दुबई की जो अवाम है उसने बाकी में पाकिस्तान का ही मैं बता सकती हूँ, इंडिया में भी जो भी हो रहा है, बट पाकिस्तान का मैं कंपैरेटिवली बता सकती हूँ। दुबई थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो गया है, मे बी बिकॉज ऑफ द फाइन्स, मे बी बिकॉज ऑफ यू नो यहाँ पे भी ऐसा कुछ ना होना शुरू हो जाए, बट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा बेहतर है। तो हमें तो बड़ा मज़ा आया इस बार ईद मनाते लास्ट टाइम से ज़्यादा। भी है, लेकिन आई थिंक यहाँ के जो लोग हैं ना, उनको काम भी करना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, बच्चों ने स्कूल भी जाना है। हमने इसलिए भी ज्यादा वैक्सीनेशन को भी सीरियसली लिया है। हमने ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन, यस डंडा भी है हमारे सर पे, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे जो अवाम है ना, दे ऑल वांट, दे आर वर्किंग अवाम, तो दे कांट अफोर्ड टू बी सिक एंड यू नो आपको उसकी कंपनसेशन तो नहीं मिलती है, तो यू गो यू लूज। अभी आपने जैसे बात की है यू डोंट हैव अ हैप्पी लाइफ, यू मेक इट, उससे ही मैं एक चीज बताऊंगी कि हमें ना इतने ज्यादा ना भी हो, आजकल जो हमारा सिस्टम चल रहा है कोविड की वजह से एंड एवरीथिंग, हम ईद भी अपने थोड़े रिसोर्सेज के साथ अमेजिंग किस्म की मना रहे हैं। तो हम सुबह से आज एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, और अब हम यहाँ बैठे हुए हैं और इसके बाद घर जाके मैंने इनको मेहंदी लगानी है और फिर कल का दिन भी एंजॉय करना है और परसों का दिन भी एंजॉय करना है। सो या तो दूसरा हाथ पे लगा दूंगी, मैंने आपसे ही लगाना। और मजे की बात, छोटा बेटा है मेरा, उसको भी यू नो इस बार हम लोग ने फुल ऑन यू नो वी गॉट हिज क्लोथ्स रेडी, सलवार कमीज एंड एवरीथिंग, एंड या तो दैट्स द स्पिरिट एक्चुअली। बिल्कुल 8 महीने मेरी तो भाई लास्ट बहुत ही बुरी गुजरी। इस बार तो आपको बहुत हैप्पी होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह के ज़रूर मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ। लास्ट ईयर मैं अपनी फैमिली में थी, मदर की साइड पर थी, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से इतनी मैं स्ट्रेस हुई थी कि मुझे ईद नहीं लगी थी, मुझे जेल वाला दिन लगा था। नहीं आई कैन इमेजिन, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन आई थिंक अगर हमारा और हस्बैंड मेरे इधर थे। जो ट्रेजेडी मेरे साथ ये हुई कि मेरे हस्बैंड इधर थे। आपको पता है शादी के बाद जो ईद है वो हस्बैंड के साथ है। हाय, मैंने आपसे ये शादी से रिलेटेड गाइस, मैं जब से यहाँ पे बैठी हूँ, मैं इनसे मिली हूँ, आई थिंक कितने सालों बाद में मिली हूँ आपसे। आज आप मुझे तकरीबन 8 साल बाद तो नहीं कह सकते, सोशल मीडिया में मिलते रहते हैं। अब जब लास्ट टाइम मैं आपसे मिली थी, आपकी शादी हो रही थी, शादी हो गई थी और आप मेरे फंक्शन में आई थी। जी जी। नाउ मैंने एक रिसेप्शन याद दी थी। the best part about Samina ji is that she's a very self-made person. इन्होंने नॉट ओनली अपने आप को बट पूरी फैमिली को इन्होंने बाकायदा लाइक यू नो लेके चली हैं। उनकी बहनों की शादियाँ, भाई की शादी, हर किसी के साथ इन्होंने सबको सेटल किया है। इनकी जो लाइफ की वो मोटिवेशन जो थी ना, मतलब सबको सेटल करना, एंड में उन्होंने कहा कि अब मैंने सेटल होना। नहीं, फिर मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि शादी का लड्डू कहते हैं हर एक को खाना चाहिए, तो एटलीस्ट मुझे भी खाना चाहिए। खा तो मैंने लिया, बट वो देसी घी का था और मुझे जो है ना वो आज तक हजम नहीं हो रहा। और आज ईद स्पेशली उस पे ना मैं बताना चाहूंगी कि शादी जो है ना वो जो करके भी पछताए, ना करके भी पछताए वाला हिसाब जो है ना देखिए मेरे हस्बैंड देख रहे हैं तो मैं तो कुछ नहीं बोलने वाली। आप बोले भी ना, मेरे देख भी लेंगे तो कुछ नहीं कहेंगे। हम तो हम सिर्फ सुन रहे हैं, बोल तो नहीं रहे। हाँ आप बोले, हंस रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी वो हूँ कॉन्फिडेंट कि मेरे हस्बैंड ये सुनेंगे तो वो हंसेंगे, कहेंगे सही तो कह रही थी बेचारी। तो आप पछता रही हैं या वो पछता रहे हैं? वैसे कोई नहीं पछता। मेरा ख्याल है कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं पछता रही। वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ होती है। हाँ, जब शादी से पहले बोले जो स्पेशली करियर वुमेन होती है ना, उनकी एक इंडिपेंडेंट लाइफ होती है, रोक टोक नहीं होती है, आप अपनी तरीके से चीजें नहीं। लेकिन मेरा रजिया एक्चुअली जो ताल्लुक है ना वो एक ऐसी फैमिली से है जिसमें रिस्ट्रिक्शंस पहले भी थी। मैं नियाजी फैमिली से हूँ। ओके, तो आपको पता है हमारे में मेरे जो पीछे मैं भी पठान शटल कॉक बुर्का कल्चर था मियाँ वाली में, बट अब ये है कि वो हम लोग पढ़ लिख गए हैं। मैं बाहर, मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट हूँ जो बाहर आई हूँ। ओके, तो इसलिए मुझे जो है ना वो उस चीज से कोई फर्क मैं फर्स्ट थी जो बाहर रह गई। तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आज का दिन तो खैर मुझे और भी बहुत अच्छा लग रहा है K2 TV के साथ
ईद सेलिब्रेट करने का। ये शाम मुझे बहुत अच्छी और काफ़ी देर से मैं इंतज़ार कर रही थी, सुबह से मैं चाह रही थी कि मेरे घर इस वक्त कोई गेस्ट ना आए, क्योंकि मैंने केटू पे जाना था। स्वीट, सो स्वीट, सो स्वीट। बहरहाल मैं केटू की टीम को, आपको थैंक यू बोलूँगी कि आप लोगों ने मुझे चांस दिया है यहाँ पे आने का और मेरी खुशी को ज़्यादा सेलिब्रेट करने का। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मतलब कोविड के बाद जो मैंने ईद सेलिब्रेट कर रही हूँ तो बहुत अच्छी मुझे लग रही है ना। एक तो हस्बैंड के साथ कोर्स, दूसरा आपको मैंने अपने केटू हस्बैंड के साथ वैसे अपनी मॉर्निंग शो दूसरा में केटू बुलाना के है। साथ। आपको मैंने अपने आपके हस्बैंड के साथ मैंने मॉर्निंग शो में बुलाना है। आप और ये बुलाएं। शादी वाला जो और लड्डू आप वाला एक हिसाब बात है, ये आपको मैं चैलेंज करती हूँ, मेरे हस्बैंड का और मेरा इतनी आपको मिलेगी अंडरस्टैंडिंग कि आप मुझे अलहदा बिठाएं, उनको अलहदा, तो आपको सब चीजें सेम मिलेंगी। आप घर से प्रैक्टिस करके आएंगी। और अंडरस्टैंडिंग की बात है ना। आपको पता है सनिया वहाँ पे क्यों बैठी है? आपसे क्योंकि जो दूर। मैं आपको यूं कर रही हूँ ना, तो ये यहाँ पे होती है और ये कुछ उल्टा पुल्टा बोलती है, ठास। अच्छा, पठानों का प्यार पता है ना कैसे होता है? बिल्कुल। तो अच्छा गाइस, बातचीत तो बहुत अच्छी लग रही है हमें, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक हम लेते हैं और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक गाइस। और ये ईद वाली फीलिंग जा ही नहीं रही है। थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह से हमारे पास आपका जो लास्ट वाला गाना भी था बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी जो आप हमारे लिए इसके बाद गाएंगे वो 4 सूबों में से कौन से सूबे वाले गाने आएंगे? क्योंकि वो गाना जो होगा ना, जी, जी। हमने डेडिकेट करना है हमारी शादी की लड्डू खाने वाली समीना नियाज़ी को। जरूर, most welcome, most एक रोमांटिक सा हो या कोई भी अच्छा सा, मतलब वैसे तो पाकिस्तान की हर ज़बान से मुझे मोहब्बत है, क्योंकि पाकिस्तान से हमें मोहब्बत है ना। तो सबसे पहले मैं एक पश्तो गाना आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, उसके बाद फिर Most एक एक करके welcome। सारे सूबों का आपको पख्तून रागल। पख्तून रागल पख्तून रागल है, जैसे पख्तून पख्ताना रागल। इनका नाम। ठीक है। मता तपस पीन खुला खंदल मकावा मड़बा में के जमा जाना ना मड़बा में के माता पसपीन खुला खंदल मकावा मड़बा में के जमा जाना ना मड़बा में के माता पसपीन खुला खंदल मकावा मड़बा में के जमा जाना ना मड़बा में के जमा जाना ना मड़बा में के जमा जाना ना मड़बा में के सच्चे दस्तानू सर कोस्ता गोरम सच्चे दस्तानू सर कोस्ता गोरम माँ पक्के नके दई माँ पक्के ढके दई अरेली दली वीरी ना मड़बा में के जमा जाना ना मड़बा में की माँ पक्के नके तैयारेली दली वीना मड़बा में की जमा जाना ना मड़बा में की माता पसमी नखला कंदल मकावा मड़बा में की जमा जाना ना मड़बा में की रशा पस्ते का दिल मेरा रशा पस्ते का दिल मेरा जो शुभी मैबा जो शुभी मैबा दिल का दबा बनेगी माँ मड़बा में की जमा जाना ना मड़बा में की शुभी मैबा दिल का दबा बनेगी माँ मड़बा में की जमा जाना ना मड़बा में की माता
मड़बा में के जमा जाना ना 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 मड़बा में के लोगों को तो समझ नहीं आएगा, मुझे समझ आ रहा था इसलिए मैं नहीं, मैं इशारे भी करी, आंखों के बारे में बात हो रही है। एक और उर्दू में भी गाया ना कुछ जालिम जालिम नजरों नजरों से से इसका ट्रांसलेशन है उसका, अली हैदर, अली नहीं हैदर बिल्कुल। नहीं वो जो मैं वही अच्छा, इमेजिन कर रही थी माइंड में। मतलब ये जनान को कह रहे हैं कि मुझे मार डालोगे, मार डाले हर चीज में ना, जालिम नजरों से ना देखो मुझे, तो जालिम नजरें मैं यूं करी। इतना तो समझ आना चाहिए, तो मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, पठान की बेस्ट फ्रेंड हो। अच्छा जी, बिसाइड्स बिफोर वी कम बैक टू यू, Please. कौन से आप उर्दू स्पीकिंग है? जी खालिस, पंजाबी मतलब नहीं, पंजाबी लाहौर से हूँ। प्योर पंजाबी। अरे वाह, मुझे तो पता ही है। अरे वाह। और आप सराइकी, आपको सराइकी याद है? बिल्कुल आपके लिए सराय की भी अभी सुनाते हैं आपको। हाँ, क्या नहीं, सुनेंगे? सबर करें। तो मैं एक्चुअली इमेजिन करी हूँ कि सराइकी, फिर उर्दू तो उर्दू तो गाना गाएंगे बिल्कुल, वो तो तो होगा। पश्तो हो गया, तो और पश्तो कौन हो से गया। पंजाबी? बलोची सुनेंगी? पंजाबी हाँ, पंजाबी सुनेंगे? पंजाबी सुनेंगे। मैं पठान हूँ, मेरा बच्चा बलोची है। बिल्कुल, बलोची भी आपको बलोची सुनाएंगे। सॉन्ग्स पसंद है, बलोची कल्चर बहुत पसंद है। उसके सारे दोस्त वहाँ के हैं, तो वो मैंने और संज्ञा ने इतने बलोची गाने सुने कि और हम literally उतना जब enjoy बलोची गाना करते बजता है तो हम लोग नाचने लगते हैं, Yeah. मेरे बच्चे की वजह से। दैट्स नाइस। चलें फिर पहले आप करते हैं ऐसे, सराइकी से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर बलोची भी जाएंगे, क्योंकि हमने- उसके बाद सिंधी में जाएंगे, उसके बाद उर्दू में आएंगे, पंजाबी आप फिर पंजाबी में आ गए। आएंगे। बिल्कुल पंजाबी भी है, पंजाबी ऐसा हो नहीं सकता। ज्यादा बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पंजाबी भी हमारी जबान है, बिल्कुल जरूर। वरना Consider पंजाबियों that. की ईद नहीं होगी अगर आपने उनके लिए गाना सवाल ही नहीं पैदा गाया। नहीं होता जी, वो पंजाबियों की ईद नहीं होगी। शेर दिल पंजाब, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। पंजाबियों के जो गाने होते हैं वो तो वैसे ही बेहतरीन। यू नो देयर मोर चपटे पट्टे। They're more enjoying Energy, and yeah. energetic. भंगड़ा yeah. type। Everything. आप कहाँ से वैसे? मैं कराची से। कराची उर्दू स्पीक जी हाँ बिल्कुल। पश्तो कैसी आती है? देखिए मैंने आपको पहले बताया ना कि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, तो पाकिस्तान की हर जबान से मुझे मोहब्बत है। क्या बात है। तो मतलब और ये कि आप मुझे इससे नहीं अंदाजा आती तो मुझे लगाइए। मोहब्बत नहीं है। नहीं, आपको भी मोहब्बत है, मगर मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा जो ताल्लुक है वो एविएशन इंडस्ट्री से है। Okay. और मैं केबिन क्रू रहा हूँ, और फिर अभी तो ग्राउंड जॉब कर रहा हूँ, वरना मैं केबिन क्रू रहा हूँ, और मैं पाकिस्तान के हर शहर में मैंने फ्लाई किया, और कराची से ज़्यादा मेरे मुख्तलिफ और जितने सिटीज़ हैं वहाँ पे मेरे दोस्त हैं, और उनके साथ इतना मैं उठा बैठा हूँ कि उनकी ज़बान मैंने सीख ली है। Oh, yes, that's जैसे मैं awesome. पश्तो सीख रही हूँ। आती हूँ तुम्हारी तरफ। नो चॉइस। रात थम्मे थम्मे जांदी वे रात थम्मे थम्मे जांदी निंदर ने कईयां जो कालाया है रात थम्मे थम्मे जांदी वे रात थम्मे घुटे जांदी है रात थम्मे थम्मे जांदी आँख गयो वे मोरी मोल न आयो लिख लिख चिट्ठियों में पांदी है लिख लिख चिट्ठियों में पांदी निंदर ने कईयां जो कालाया है रात थम्मे थम्मे जांदी वे रात थम्मे घुटे जांदी है रात थम्मे थम्मे जांदी जिंदा ने साडे मागे मिलावे ढोक वसे वे ओनादी है
जिन्ना ने साडे मागी मिलावे ढोक वसेवे ओना दी है ढोक वसेवे ओना दी निंदर ने कईयां हाँ कईयां जो कलाया हर रात धम्मे धम्मे जाने वे रात धम्मे धम्मे जाने हर रात धम्मे धम्मे जाने वे रात धम्मे धम्मे जाने हर रात धम्मे धम्मे जाने वे रात धम्मे धम्मे जाने गाइज अगेन मैं वापस आपको ईद मुबारक कहती हूँ, क्योंकि ये ईद मुबारक ही है कि हम सबको इस स्टूडियो में इतनी रंगों के साथ इकट्ठे वापस किया है। नाउ मैं जब वापस भी आ रही थी तो मुझे जो सबसे बड़ी खुशी हो रही थी क्योंकि ब्रेक में जाते वक्त मैं पानी भी पी रही थी। रमजान में तो ये वाली चीज नहीं थी क्योंकि हमारी जो शो होता था वो इफ्तार से पहले होता था, तो ना अब बस ऐसे बैठे रहते थे कि अब ब्रेक खत्म होगी और ब्रेक के बाद हमने आना है, और वो अलग ही फीलिंग थी लेकिन माशाल्लाह अब ब्रेक के दौरान हमने उठाए हुए हैं खाने। आप लोग के भी मुंह हिल रहे हैं। नो बट कमिंग बैक टू फूड, ओके नाउ मैं आपसे शुरू करूंगी क्योंकि आप है कौन से इलाके से? मियांवाली से। तो आप लोग की ईद के लिए, ईद के दिन के लिए कोई स्पेशल डिश होती है? हम लोग नॉर्मली जो सुबह उठते हैं नाश्ते के लिए, तो मतलब जो फर्स्ट हमारा ब्रेकफास्ट सेवइयाँ होती हैं, बट वो ऐसे नहीं होती जो आप सेवइयाँ बाजार से लेते हैं। हम लोग के स्पेशल घरों में बनाई जाती हैं मैदे से, और मेरे भी घर में बनती है, मतलब नहीं लेकिन वो और उसको हम बॉईल करते हैं। अच्छा। उसमें देसी घी का ऐड बॉइलिंग के वक्त नहीं, बॉईल करने के बाद उनको स्ट्रेन करके फिर उसमें हम देसी घी डालते हैं और फिर शक्कर डालते हैं। वो हमारी सराइकियों की स्पेशल, जैसे आप मतलब दूध नहीं होता? दूध नहीं होता, किसी का दिल करे बाद में गर्म दूध डाल के ले सकता है। बाकी ये कि नॉर्मली खाने वो सेवइयां मतलब ओके, वो एक अलग ट्रेडिशनल, आप लोग का ट्रेडिशनल, वो हमारा ट्रेडिशनल। तो आपके हस्बैंड भी आपके साइड की हैं? नहीं, वो कश्मीरी। वो लड्डू कहीं और से आया है? वो लड्डू कश्मीर से आया है। तो कश्मीर वो लड्डू क्या खाता है? वो लड्डू तो हर चीज खाता है ना, आपको पता है कश्मीरी इनके बारे में तो मशहूर है कि भाई ये इनका दिल बीमार होके नहीं मरते, खा के मरते। तो खुद भी ये कहते हैं, ठीक है। तो मैं चूंकि कश्मीरी फैमिली में हूँ तो मुझे जो है ना वो अब बहुत ज्यादा मैंने कश्मीरी डिशेस भी सीखी हैं। बीमार होके नहीं मरते, खा के मरते। ये कश्मीरियों के बारे में वो कहते हैं उनका दिल भी उनके पेट के थ्रू ही है ना। बिल्कुल, लोगों का मैदे के थ्रू होता है, उनका दिल के थ्रू है। तो ये है कि उनका थोड़ा सा ट्रेडिशन फर्क है, वो और तरह की डिशेस मतलब पसंद के। ज्यादातर मेरे जो इन लॉज हैं गोश्त खोर है, मटन बनना चाहिए। और कुछ पठान भी तो खाते हैं, पठान भी खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग जैसे डाइट कॉन्शियस हो जाती हैं लेडीज, थोड़ा वेट गेन किया है तो हम लोग का थोड़ा नहीं अच्छा खाते। रमजान में मेरे 4 किलो ज्यादा हुए। पता नहीं वो कौन सी अवाम है जो, मैं तुम्हारी तरफ आ ही नहीं रही हूँ, कौन सी अवाम है जो पतले हो जाते हैं। हमने तो पकौड़े खा के पकौड़े ही बन जाना है। आप भी पकौड़े खाती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलें, तो दिन में क्या डिशेस कोई? दिन में आज मैंने बनाया था लाइक कढ़ाई गोश्त बनाया हुआ था घर पे, और फिर एक फ्रेंड की तरफ जाना था तो उसकी एक फरमाइश थी मैं एक डिश तो उसके लिए भी कढ़ाई गोश्त जैसी वो बना के क्या? उसके लिए उसकी फरमाइश थी कि बनॉफी पाई एक मैं बनाती हूँ बनाना से और टॉफी बना के कंडेंस मिल्क से, तो वो डिश मैंने उसके लिए स्वीट डिश स्पेशल बना के लेके गई थी। अभी उसके दिमाग में ये आइडिया आ रहा है कि अब मैंने नेक्स्ट क्या बोलना है। आपकी तरह भी आ रही हूँ, डोंट वरी। समझिए तो ठीक था यार। आप बताएं। नहीं, इस बार आपके पास अच्छा खासा हेल्प भी है। डोंट अच्छा, you won't like the taste? Okay, I know, but मे बी ऑडियंस को हम बता दें कि आप है तो फैसलाबाद से, लेकिन रेज्ड इन कराची, देन वेंट बैक टू फैसलाबाद। Yes. हाँ, ओके। The journey, दिखाना जर्नी। नहीं, हम पंजाबी हैं और पंजाबियों का तो जैसे आपने भी बोला सिमिलर, दे लाइक टू ईट, दे लाइक टू सेलिब्रेट। छोटी सी चीज़ के अंदर भी उनकी एक सेलिब्रेशन होती है। तो खाना वाना तो बहुत बनता है, और मेरे भी हस्बैंड इसी तरह बिरयानी बनी, ढोल बजे, गोश्त ना हो तो खाना नहीं है।
ठीक है, एंड लाइक आलू गोश्त और ये वाली चीजें उनके लिए बहुत छोटी सी चीजें, लाइक एवरीडे वाली चीजें होती हैं, तो उनको बहुत शौक है बिरयानियाँ हों और पुलाव हों और यू नो लाइक दीज थिंग्स। दिन में ईद वाले दिन सेवइयाँ बनती हैं, ओके, और उसके साथ बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो बस रात तक अच्छा, खा ही रहे सेवइयाँ के साथ और भी चीजें बहुत सारी बनाती हैं चीजें घर पे? बनती हैं जी। तो सेवइयाँ आपके घर आती हैं क्योंकि यू वांटेड, अच्छा। बाकी बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो आई विल टॉक टू यू लेटर ऑन दिस। यस, तो ब्रेकफास्ट, पूरा ब्रेकफास्ट होता है? प्रॉपर ब्रेकफास्ट होता है। और ये तो ये वाली ईद है, बकरा ईद पे तो और डिफरेंट किस्म की तो अलग चीजें ही, होती हाँ। हैं, तो मतलब वेरी ग्रैंड लाइक अ फीस्ट। Okay, Yes, okay. so And that your that's mother-in-law is that's also a here, पंजाबीपन। Okay, हाँ जी। पंजाबीपन। हम आते हैं दूसरे पंजाबीपन की तरफ। जो बिल्कुल पंजाबी जरा 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 खाने जो पीने बिल्कुल के मामले पंजाबी में। भी नहीं है, शी इज वेरी डाइट कॉन्शियस, बहुत ज्यादा। और जो फोर्स भी करती है फैमिली के ऊपर भी। जी। तो हाउ इज योर ईद खाना? हम लोग आई थिंक थोड़ा सा यूएई वॉश्ड कर लें, जैसे कहते हैं ना व्हाइट जी, वॉश जी। हो जाते हैं लोग, हाँ, तो हम लोग तो यूएई UAE वॉश्ड washed है, तो हम हम भी लोग सुबह खजूर खा के नमाज पढ़ के यूजली जब पहले मस्जिद जाया करते थे, तो वहाँ से वापसी पे मैकडॉनल्ड्स में हमारा नाश्ता होता था। वाह जी, I know, I have somebody who's like me. I'm नहीं not नहीं the नहीं, I'm kind- happy. I'm Meher, not- I'm happy. मैं उनमें से नहीं हूँ जो देसी औरतें जो किचन में बिजी हो जाती हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज। हम लोग मैकडॉनल्ड्स पे नाश्ता करते हैं पूरी फैमिली, उसके बाद अपने अपने घर जाके, हाँ मैं सेवियाँ बनाती हूँ फैमिली के लिए, डाइट कॉन्शियस वाली कोई बात नहीं उसमें। मैं और नहीं खाती, लेकिन मेरी फैमिली वाले सब खीर खाते हैं। मैकडॉनल्ड्स मैं, में क्या खाती हैं? मुझे वहाँ का हलूमी सैंडविच बहुत पसंद था, अब वो उन्होंने बंद कर दिया है, लेकिन चिकन सॉसेज Okay, मफिन मील, okay. तो आई हैव दैट। बहुत छोटा सा होता है, तो ज़्यादा नहीं है, 600 कैलोरीज इन टोटल। She's actually calculated the size. तो Man. आई मेक श्योर कि, लेकिन ईद का दिन है तो मैं खाती हूँ रात में, क्योंकि हम लोग का लंच होटल में होता है और डिनर यूजली मेरी मॉम की तरफ या मेरी चची की तरफ होता है, तो वहाँ पे हर कोई वन डिश लेकर आता है। Okay. तो लंच पे हम कुछ नहीं बनाते हैं, There's नाश्ता बाहर हो nothing जाता है। special जो नहीं, सेवियां बस बनती हैं, special. दैट्स इट। That's it. उसके बाकी- अलावा रात को जो वन डिश होता है उस पे कभी यूजुअली Actually, this is a UAE thing. I think ये दुबई में जितने भी हाँ। बच्चे पले बड़े हैं, Yeah. तो जैसे मैंने कभी सेवइयां में, my mom used to also not make सेवइयां, she used to make just normal आलू के पराठे बनाती थी या पराठे बनाती थी, हमने नाश्ता तो आई करना है। डोंट रिमेम्बर मैंने कब नाश्ता बनाया ईद वाले दिन। एग्जैक्टली, मेरी छुट्टी नहीं वो होती है। मम्मी हमारे लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट माय चाइल्डहुड। जी। यूएई वॉश जो आप कह रही है ना, तो हमारी यही होता था कि हमारी इतनी अलग किस्म की वो, और दोपहर में यस मम्मी नॉर्मली हमारी पठान है तो वी ईट रोटी, Yeah. तो उस दोपहर को हमारे चावल बनते थे। मतलब ईद वाले दिन मैं डाइट आपको पता है कौन से चावल बनते थे? मैं बहुत सब कुछ हमारे खाती हूँ। इलाके के एक स्पेशल चावल है, मोस्ट ऑफ माय पठान व्यूअर्स कैन, चार सदे के गटे रूजे हम कहते हैं, ओके, दे आर कॉल्ड मोटे चावल, एंड वो हमारी एरिया की स्पेशलिटी है। वाओ। और अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि आज नहीं अभी बना, रमजान मैं गई खत्म नहीं हुआ हूँ, मैं है। यहाँ आई हूँ ना, तो मैं गई नहीं हूँ, तो मम्मा ने बनाने हैं, जी। मम्मा आई भी हैं, तो घटी रूजे जो होते हैं ना वो हमारी तरफ वो ओकेजन्स पे बनते हैं, तो दैट्स समथिंग, दैट्स आवर स्पेशलिटी, हमारी एरिया की चार सदे की स्पेशलिटी होती है। तो यस, तो जो मेरे घर पे ईद होती है वो अलग होती है, जब मम्मा होती है तो वो अलग ईद होती है। जी। हम लोग की रात की जो इफ्तार कह रही हूँ, सॉरी बाहर निकले, सॉरी। नहीं नहीं, तो हाफ आधी से ज्यादा दिन तो आपको भूख भी नहीं लगती होगी, बिकॉज ये एक हैबिट है। हाँ। नहीं, ईद वाले दिन हम लोग, मैं यानी कि अपने खाना पीना खाती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जी। सुबह के वक्त नहीं खाती क्योंकि लंच भी बाहर है, फिर डिनर भी बाहर है, हाँ। तो डिनर पे हर कोई वन डिश करता है, तो अभी हम लोग ने जाना है, मैं आप usually protein desserts balls मैं बनाती हैं? करती हूँ, मैं डिजर्ट्स करती हूँ, मैं कहती हूँ खाना, क्योंकि मुझसे देसी खाने मैं बनाती हूँ अच्छा हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है कि फैमिली वालों को खिलाऊं, उनको यकीन नहीं आता कि ये भी कुछ पका सकती है, उनको पता ही बना सकती है, लेकिन आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। मुझे लगता है कि पता नहीं इनके जितने अच्छे से हमारे पेरेंट्स बनाते हैं, मेरी चची, मेरी एग्जैक्टली, फुप्पो, मेरी अम्मी, मुझे लगता है मैं 0% उसके आगे। मैंने आज तक कटी मैं कहती हूँ मैं डिजर्ट्स बना लूंगी, तो मैं desserts बना लूंगी। गवाह टू दिस कि मैंने आज तक नहीं बनाया, क्योंकि आई हैव दैट फियर कि मे बी आई विल नॉट बी, मुझे भी ये फियर है कि मैं अच्छा नहीं बना लेती, हालांकि सब कुछ पका YouTube पे लेती हूँ, है। सब कुछ। हाँ, मम्मी ने सिखाया भी है कैसे बनाते हैं, लेकिन मैंने नहीं बनाया। और इनफैक्ट फैमिली वाले मजाक भी उड़ाते हैं, क्योंकि मेरी हैबिट है कि मैं नई नई चीज़ें ट्राई करती हूँ, तो उनको सिर्फ चॉकलेट की आदत है, मैं लेमन केक, एप्पल पाई, कुछ भी, तो हर चीज़ का मजाक उड़ता है, तो सिंस देन मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें ही हैं जो बनाती हूँ, सिर्फ डिजर्ट्स, आई डोंट कुक फूड, सो मैं वेरी मच यूएई वॉश्ड हूँ, वेरी मच। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग दूसरी साइड पे जाएंगे, जो हमारी औरतों की सबसे वो औरतें नहीं, लड़कियों की, जी जी जी, हाय हाय, हम लड़कियां भाई, हम लड़कियों की जो शॉपिंग वगैरह की साइड से होगी वो तो मैं बाद में आऊंगी, लेकिन उससे पहले हमने जाके जरा सा
एक अलग सूबे का गाना सुनना है? बिल्कुल जी, अब मैं आपको बलूचिस्तान लेके चलता हूँ। हाय, आज अभी सफान का गाना चाहिए। बाबुले सी रेशम बिमले वशमले, बाबुले सी रेशम बिमले वशमले, ओडुले सी रेशम बिमले वशमले, ब्रदरे सी रेशम बिमले वशमले, शिम बिमले मा शंक बया बिमले मा नदर बया, बिमले मा शंक बया बिमले मा नदर बया, अरमान सी रेशम बिमले वशमले, अरमान सी रेशम बिमले वशमले, ब्रदरे सी रेशम बिमले वशमले। सेरागे बस्ता मजलिस्ता नश्ता, सेरागे बस्ता अल्लाह सेरागे बस्ता, जाना तेरागे बस्ता मजलिस्ता नश्ता, ब्रदरे सी रेशम बिमले वशमले, ब्रदरे सी रेशम बिमले वशमले, काल के सी रेशम बिमले वशमले, शिम बिमले मा शंक बया बिमले मा नदर बया, बिमले मा शंक बया बिमले मा नदर बया, अरमान सी रेशम बिमले वशमले, काल के सी रेशम बिमले वशमले, ब्रदरे सी रेशम बिमले वशमले, अरमान सी रेशम बिमले वशमले, काल के सी रेशम बिमले वशमले, अरमान सी रेशम बिमले वशमले।
वाले आ तेरी जुगनी, तेरी मैं गावा 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 जुगनी। पंजाबी में अलग ही उम्फ होता है ना। Very nice. That's what I was telling you. बेहतरीन। क्या यू वर टेलिंग मी व्हाट, तुम मुझे इतनी दुखिया गाने सुनाती हो। दुनिया के ऐसी पंजाबी दुखिया गाने नहीं होंगे You know the aura. मैं लिटरली आई डोंट इवन नो एट टाइम्स कि मैं रोऊं ये गाना जो सुन रही हूँ, मुझे समझ तो ज्यादा नहीं आती है पर मुझे चल explain मगर भी किया आपको इस जाता है। बात से अंदाजा हो गया होगा कि हमारे पाकिस्तान की हर जबान कितनी खूबसूरत है खूबसूरत है। और हर जबान में कितना सुर है और कितना मिठास है उसमें कि जो चीज आप सुनते हैं उसी में रस बस जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। नहीं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे अंदाजा नहीं था कि सिराइकी की भी इतनी, मुझे पता है कि ऑब्वियसली सिराइकी ज़बान है तो गाने तो होंगे बहुत मीठी लेकिन ज़बान मुझे नहीं, आप लोग की मैं हमेशा सुनती रहती हूँ, आपकी भी और अम्मा की भी सुनती रहती हूँ, लेकिन वो एक मुझे अंदाजा नहीं था कि उसमें भी अच्छा खासे लाइक यू नो हर तरफ। मुझे पता था कि सिंधी में होते हैं, सिंधी की मैंने काफ़ी सुने, वैसे सिंधी का भी होगा। सिंधी आपको सुनाएंगे। मही यार दी गडोले भर दे, सोड़ी यार दी गडोले भर दे, मही यार दी गडोले भर दे, सोड़ी यार दी गडोले भर। एक अल्लाह कनू मैं डर दी, एक मौला कनू मैं डर दी, मही यार दी गडोले भर दे, सोड़ी यार दी गडोले भर दे, मही यार दी गडोले भर दे, सोड़ी यार दी गडोले भर दे। एक अल्लाह कनू मैं डर दी, एक मौला कनू मैं डर दी, मही यार दी गडोले भर दे, सोड़ी यार दी गडोले भर दे, मही यार दी गडोले भर दे, सोड़ी यार दी गडोले भर दे। पीर पीरा हजरत मेरा, ओ पीर पीरा, ओ पीर पीरा हजरत मेरा, नाम के तेरी टुटिया जंजीरा, मैं हरदम रब रब कर दी, मैं हरदम रब रब कर दी, मही यार दी गडोले भर दे, सोड़ी यार दी गडोले भर दे, मही यार दी गडोले भर दे, सोड़ी यार दी गडोले भर दे। सज्जल सारा नूर खिलागी, अली वली दे है हमरागी, सज्जल सारा नूर खिलागी, अली वली दे है हमरागी, मैं मुर्शद कामिल कर दी, मैं मुर्शद कामिल कर दी, मही यार दी गडोले भर दे, सोड़ी यार दी गडोले भर दे, मही यार दी गडोले भर दे, सोड़ी यार दी गडोले भर दे। धूम चड़कड़ा चड़कड़ा धूम चड़कड़ा चड़कड़ा धूम चड़कड़ा चड़कड़ा धूम चड़कड़ा साइयां दा तेरे कक्कड़ वाले जीवे, धूम चड़कड़ा साइयां दा तेरे कक्कड़ वाले जीवे, धूम चड़कड़ा साइयां दा तेरे कक्कड़ वाले जीवे, कक्कड़ वाले जीवे, कक्कड़ वाले जीवे, लड़ियां वक्कड़ वाले जीवे, धूम चड़कड़ा चड़कड़ा धूम चड़कड़ा चड़कड़ा धूम चड़कड़ा चड़कड़ा धूम चड़कड़ा।
चरखा बोले साईं साईं, चरखा बोले साईं साईं, डार बोले कू चरखा बोले साईं साईं, डार बोले कू हसन हुसैन अली दाया, हसन हुसैन अली दा गाया मैं नहीं बस तू। धूम चड़कड़ा चड़कड़ा धूम चड़कड़ा चड़कड़ा धूम चड़कड़ा साइयां दा तेरी कक्कण वाली जीवे, धूम चड़कड़ा साइयां दा तेरी कक्कण वाली जीवे, धूम चड़कड़ा साइयां दा तेरी कक्कण वाली जीवे, धूम चड़कड़ा साइयां दा तेरी कक्कण वाली जीवे। वेलकम बैक गाइस। और माशाल्लाह हमारी जो म्यूजिक का इतनी धमाल बजा हुआ है, हमारी जो प्रोग्राम है इसके 4 चांद रखे, चांद चांद चांद, यू नो 4 चांद। Yeah, because it's Eid and it's Chand and I'm Chand and you're Chand and she's Chand. Everybody's Chand today. तो 4 चांद, 4 चांद। क्या बात है मामा। ये मेरा शेर था, ओके? कैसा लगा? अच्छा, हमने जब ईद की बात की, ईद की बात हमने शॉपिंग की बात की, ईद शॉपिंग बिफोर, ईद शॉपिंग नाउ, डिफरेंस ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें बदली हैं, एसओपीज आ गए हैं अगर आप बाहर जा रहे हैं, लेकिन हाउ इज इट डिफरेंट? मेरे ख्याल से एक जो चीज डिफरेंट हुई है वो है ऑनलाइन शॉपिंग। exactly. लोग लेजी हो गए, डर गए हैं थोड़ा सा बाहर जाने से, तो लोग क्या करते हैं बच्चों वाली ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन ही शॉपिंग। मैं तो बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग, और मुझे लगता है इससे ज्यादा फजूल खर्ची भी होती है। ज्यादा फजूल खर्च हो गई हूँ क्योंकि आप ऑनलाइन ज्यादा चीजें खरीद लेते हो। बिल्कुल, तो मेरे साथ तो ये हो रहा है, ये डिफरेंस है। पहले जब बाहर जाके खरीदते थे, बात क्रेडिट कार्ड पे आ जाती तो फिर यू डोंट, जी जी इट्स अ बिट डिफरेंट। तो ये एक फर्क है शॉपिंग में। और अदरवाइज आई थिंक हर औरत को शौक होता है बनने संवरने का, और यू नो नए कपड़े, जूते, तो आप लाइक यू गो मैच योर क्लोथ्स, बच्चों के कपड़े जी, तो वो जितना चाहे लॉकडाउन हो कुछ भी हो, औरतें मेक श्योर करती हैं कि उनकी हर चीज ऑन पॉइंट, ईद इट हैज टू बी देयर अवेलेबल। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से कि कोई फर्क उसमें तो नहीं आया। नहीं, बात सही है, बिल्कुल उस चीज में कोई फर्क नहीं आया। हाँ, यहाँ का वेदर के हिसाब से कपड़े, जैसे अगर अच्छा जैसे बैक इन केप टाउन ठंड बहुत होती थी, तो आप यू नो वेलवेट के ड्रेसेस भी पहन सकते थे, कॉर्डरॉय एंड ऑल ऑफ दैट। यहाँ पे वो सब नहीं कर सकते, यू नीड टू गो फॉर लाइटर क्लोथ्स। एक ये चीज मुझे लगता है कि बस आपको वेदर के हिसाब से कपड़े खरीदने पड़ते हैं। हाँ, लाइक यू नो, हाँ बहुत हैवी कपड़े नहीं पहन सकते। हाँ, नहीं, और हालत खराब हो जाती है। आपका तो मैकडॉनल्ड्स में गुजरता है। जी जी जी। वो सुबह नाश्ते के कपड़े अलग होते हैं, नाश्ते के कपड़े अलग होते हैं, फिर लंच के डिनर के अलग होते हैं, नाश्ते के कपड़े अलग होते हैं, लंच के अलग होते हैं, अलग होते हैं। हाँ, अलग होते हैं। क्या बात है। लेकिन सुबह नाइटीज में होते हैं, सुबह तैयार होते हैं। सुबह की नमाज के लिए स्पेशल कपड़े अलग होते हैं, बहुत फैंसी नहीं होते, जैसे हल्का सा कोई ड्रेस हो जाएगा, एक सूट, लेकिन नया होता है। जरूरी नहीं आप ओवर स्पेंड करें, आप कोई पुराना ड्रेस भी निकालें, लेकिन मेक श्योर क्लीन एंड साफ सुथरे हों। और सुबह के वक्त वो होता है, फिर लंच के वक्त, क्योंकि इतनी गर्मी होती है, इशा कह रही हूँ, सॉरी अभी तक रमजान फील तो एक्चुअली इशा ही हुआ रात का वक्त, तो रात तक जो है वो गर्मी इतनी होती है, आपको कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। यहाँ पे तो यूजुअली गर्मियों में ही आती है, तो अभी तक तो तीनों दफा कपड़े अलग होते हैं। मेरी दूसरी ईद है, सॉरी दूसरी रमजान, और वो गुजरा है जब मेरी बर्थडे भी रमजान और गर्मी, और यू नो ओह वाओ वाओ एग्जैक्टली। ये मुझे इस बार पूछ रही थी कि व्हेन इज योर बर्थडे गोइंग टू बी विदाउट रमजान। तो वो होता है। हाँ जी, आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते ना उस तरह से, बट हम कर लेते, हम लोग तो वी वेंट टू, वो जी आप इसके ऊपर आते हैं, अब इसके ऊपर आते हैं। जी 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 जी, आप तो रमजान भी सेलिब्रेट करती हैं? जी हाँ, आपकी सालगिरह थी ना? हाँ, नहीं, on a serious note, like see, I'll tell you, ईद का जो कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं है कि जी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी सेलिब्रेशंस करनी है बाहर जाके और बहुत सारे लोगों के घर जाना है या क्या। वो पाकिस्तान लोग कहते हैं ना 1 2 3 अलग अलग नए जोड़े बनवाने होते हैं। जो हमारे क्लोज लोग होते हैं उनके साथ ईद मनाना इज ईद, सुन्नत के तौर पे नए कपड़े पहनना इज ईद। तो हम लोग तो आपको पता है, हम लोग कल परसों भी निकले हुए थे, शॉपिंग कर रहे थे, चांद रात भी मना रहे हैं। तो थोड़े लोग हैं जिनके साथ हमने ईद मनानी है, वो भी ईद है, तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस। ईद इज ईद। खाने भी उसी तरह से बन रहे हैं जिस लवाजमात के साथ आपको बताया उस तरह से बन रहे थे, वही किया है हमने। हम सुबह से सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट है। यस, नहीं, बिकॉज यू हैव टू, लाइक यू सेड, यू हैव टू कीप योरसेल्फ हैप्पी, यू हैव टू कीप योरसेल्फ
चीज़ें तो सिचुएशंस तो आती रहेंगी, whether you buy it online or whether you buy it in the shop. तो पहले दिन हम लोग ने खुद घर में खाने वाने बनाए, अब हम दूसरे तीसरे दिन लोगों के घर जाएंगे। तुमने शॉपिंग नहीं की मतलब? नहीं, ऑफ कोर्स की है जी, आपने ही कराई है। ये सुनने जा रही थी। हाँ जी, नो, फ्रॉम चूड़ियाँ टू क्लोथ्स टू शूज एवरीथिंग। because it goes both ways, no? यस। It's okay. तो एक और नुकसान है कि इनकी बर्थडे अभी थोड़े दिन पहले गुजरी है, तो ये वाला मंथ जो है वो मेरा कुछ ज्यादा ही जो है ना टाइट हो गया, बट आई एम हैप्पी। You make yourself happy. यस। अच्छा जी, आपकी शॉपिंग, आप तो खुद ही मैंने डिजाइनर हो गई हैं शॉपिंग भाई। नहीं की, मैं अपना मैं डिजाइन बनाती हूँ। बनाया और खुद पहन लिया। हाँ, तो, मेरी तो वैसे ही आजकल रोज ईद होती है कि रोज मेरे रोज नया कोई डिजाइन आता है, नया ड्रेस, तो आप मैं अपनी सबसे डिजाइन पहले तो खुद अपने ट्राई लेती हैं करती पहले। हूँ ना हाँ, कि कि अच्छे मुझे अच्छे लगेगा तो मैं कहूंगी अच्छा किसी और को भी पहना देखूंगी तो खुश हो जाऊंगी। आई लाइक दिस कॉन्सेप्ट। हम लोग नॉर्मली एज ए डिजाइनर हो या कोई भी हो, वो लोग अपने लिए, मैंने देखा है कि आप सैलून में भी काम करते हो तो आप अपने आप का ख्याल नहीं रखते हो और आप दूसरे लोगों को बना, बट आई लव दिस और एटीट्यूड, ये एटीट्यूड होना चाहिए। आप कपड़े बनाते हैं तो खुद भी अपने लिए भी करें, ये नहीं है कि आप बस डिजाइन करिए और लोगों को पहना रही है, आप अपने आप को भी वैसे ही रखें। मैंने मेकअप आर्टिस्ट बहुत देखे हैं जिन्होंने दूसरों को इतनी खूबसूरत बना देते हैं लेकिन खुद ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे कि बस बाल बांधे और फड़ 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 फड़। यू शुड एक्चुअली एंजॉय व्हाट यू डू ना, मतलब दिस इज, आई लव दिस। और दूसरा ये कि अब ईद है तो पहले अपने लिए बनाऊंगी जी, खुद पहनूंगी, अपनी खुशी है तो मैं बाकी लोगों के लिए भी उस खुशी को अच्छी तरह से इनसे मनाऊंगी। आप ये सीखें कि अपने आप को कैसे खुश रखें, लड्डू खाएं ना खाएं, कैसे लड्डू के साथ खुश रहें। सही। हाँ। अच्छा, बस ये है कि खुद को अगर खुद खुश हैं तो आपको पता आप सबको खुश देखेंगे फिर। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो एक हमारी आ रहे ना कल्चर में, या आप कह लें बड़ों से भी, कि मन खुश है तो सब कुछ है। नहीं, हमारे यहाँ पे जो हमारी लेडीज हैं स्पेशली, हम सबका ख्याल रखते हैं और सुबह से लेके बच्चों से लेके मियाँ से लेके इन-लॉ से लेके हर किसी का ख्याल रखते हैं। और व्हेन इट कम्स टू अस, लाइक बस ये खा लूंगी खत्म हो जाएगा, यही मेरी ईद है, नहीं, लेकिन यू हैव टू एंजॉय। आप जिस तरीके से इन्होंने बात की, ये बहुत खूबसूरत बात है कि पेंडेमिक हो कुछ भी हो, अपने तरीके से कुछ ना कुछ मनाएं, अपने आप को खुश रखें। बिल्कुल, क्योंकि आप खुश हैं तो बाकी सब भी खुश। बिल्कुल। और आपको वैसे लेकिन ना, जब आप खुश रहती हैं तो वो एटीट्यूड के साथ ही बाकी लोग भी वैसे ही हो जाते हैं। बिल्कुल। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ही चीज कहते हैं, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? तो मैं बहुत हंस रही होती हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम इफ आई डोंट स्माइल, आई डोंट, वो ईद वाली फीलिंग अगर मैं नहीं लेके आऊँ, एक जगह पे पड़ी हूँ सो रही हूँ, तो वो फीलिंग वैसी आएगी नहीं। आप तभी एंजॉय करते हैं ना जब आप खुद भी खुश हैं और आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो आपसे मतलब खुश हैं, तो आप समझे वो आपकी ईद है। नहीं, वैसे आई टेल यू वन थिंग, हर किसी ने तो खुश नहीं होना, हर कोई तो खुश नहीं होगा। जो मैटर करते हैं उनको खुश रखें, वो हम खुश रखते हैं हस्बैंड। बस दैट्स इट। लड्डू को खुश रखें। लड्डू आपके हस्बैंड जो अगर हमारे शो पे आएंगे ना, तो आई होप मेरे मुंह से लड्डू ना निकले, बस दुआ करें। करें, वरना वो आप नहीं, अच्छा, आपने अपनी फैमिली को शॉपिंग कराने लेके गए थे या आपने ऑनलाइन ही करा दी? नहीं, मैं कराने लेके गया था। अच्छा, क्योंकि एसओपीज क्या आपने एसओपीज तो यहाँ पर आपको पता है यूएई में तो लॉ बहुत सख्त है, उसको फॉलो आपको मतलब करना ही आपको करना अपनी है। पढ़ी नहीं है, लॉ की पढ़ी है? नहीं, अपनी भी पढ़ी और लॉ की भी पढ़ी है, दोनों चीजों को बैलेंस लेके चले तो आदमी ज्यादा बेहतर रहता है ना। हाँ जी, हाँ। तो अब मास्क यहाँ ऊपर पे करके मास्क आपने- रख के सारा उसी हिसाब से जाना है, अपने सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है। एसओपीज आपके लिए, हमारे लिए, हम लोग जो ये बात बार बार बिल्कुल, दोहरा भी रहे बिल्कुल सही बात हैं, इसके लिए हम लोग ये बात हमेशा से सबको भी कहते हैं कि ये गवर्नमेंट तो चलो अच्छी बात है, लेकिन ये हमारे लिए है। पाकिस्तान में इतनी सख्ती नहीं होगी, लेकिन कोरोना तो है ना, और कोरोना का ये मतलब नहीं है, मतलब ये पेंडेमिक का ये मतलब नहीं है कि आप किसी से डर के कुछ करें, अपने आप को और अपने लव्ड वंस को हिफाजत में रखें। तो अगर बाहर आपको पता है कि आप बाहर जाके बहुत लोगों से मिलने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप उस चीज को जरा सा नजर में रखें। यू गो आउट, एक बंदा जाए, दो बंदे जाए, नॉट द होल टब्बर। हम हैं ही तो Anyway, हमारे पास वैसे टाइम बहुत खत्म होने वाला है, बहुत कम टाइम है, और एंड में आपकी बहुत धमाल वाला गाना सुनेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको जो है एक लाल मेरी पत रखी हो वाला जो एक धमाल वाह है जी वो वाह। आपको सुनाता हूँ।
तो नहीं सबर करें, मैं पहले इनसे थोड़ी सी बात जरूर जरूर जी इजाजत लूंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि माशाल्लाह 4 लेडीज But बैठी he's और मैं singing अकेला very बैठा हूं, honestly मेरे speaking, तो I love your attitude. थैंक यू वेरी मच, I love your love for music, your passion for music. थैंक यू वेरी मच। क्योंकि हमें like you know he just gets into the mood immediately. And before we go, I would like आप लोग अपनी तरफ से छोटी छोटी एक ईद के हवाले से हो, SOPs के हवाले से, किसी चीज के हवाले से भी हो, एक नजरिया भी हो सकता है, छोटा सा एक मैसेज हमारी सबको दे दें, हमारे जो व्यूअर्स हैं। मैं ये कहूँगी कि ईद जो है ना वो एक साल के बाद, या हमारा इस्लामिक त्यौहार है और इसको मतलब हमारी सुन्नत कह लें जी, उससे, तो इसको हमेशा जो है ना खुशी से सेलिब्रेट करना चाहिए। रमज़ान का महीना जो है उसको हम मुबारक महीना कहते हैं, तो उस हवाले से अगर हम कहें तो ईद को जो है ना हम बहुत ही स्पेशल, मैं कहूँगी कि एहतमाम के साथ हम सेलिब्रेट किया करें। और मेरी सब लोगों से, और इस जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, दुआ है कि हम इससे निकलें और ऐसे ही जैसे पहले हम ईदें मनाते थे वैसे ईदें मनाएं, जैसे पहले जिंदगी थी, पहले जिंदगी थी नॉर्मल बिना मास्क की। यार लिपस्टिक्स खराब हो जाते हैं, मतलब तो बस ये है कि अल्लाह ताला हमारी मास्क से जान छुड़ाए छुड़ाए। और हर ईद जो है ना हमारी वो विदाउट मास्क हो, जैसे अभी हम कर रहे हैं विद लड्डू। आमीन। आमीन। आप आपकी कोरोना से जान छूट जाए, रजिया से नहीं, बोलो। ईद का मकसद ये होता है कि हम लोग अपने हम जिनसे नहीं भी मिल रहे पूरा साल या बहुत अरसा हो गया हमें मिले हुए, उनसे भी हम लोग की मुलाकात कराएं। और अगर मैं एक चीज़ कहूँगी बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, अगर किसी के साथ आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही और कोई ग्रजेस चल रहे हैं या कोई लड़ाइयाँ चल रही हैं या एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, नाराज़गी चल रही है, इस ईद पे उसको दूर करें और एक रीज़न, इस ईद को एक रीज़न समझे कि उनके साथ वापस से दोस्ती हो और प्यार और अमन से आप लोग फिर से रहें, इग्नोरिंग हर। तो यस, एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग रीज़न। मतलब एक होता है ना कि हम लोग को एक रीज़न चाहिए होता है यार, मतलब हमारी ईगोज़ जो होती हैं और हमारी वो सारी चीज़ों की वजह से हम लोग नहीं कर पाते, ईद को एक रीज़न बना लें और बिल्कुल इसको आगे बढ़ें इस चीज़ में। एंड आई थिंक अल्लाह मियाँ में हमारे से इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और जैसे मैं कहती हूँ कि छोटी सी ज़िंदगी है, यहाँ आए दिन ज़िंदगियाँ चली जाती हैं, तो छोड़ देते हैं ना, जाने देते हैं। बिल्कुल, थैंक यू, ब्यूटिफुली सेड। यस मिस मेहर। मुझे लगता है ईद एक खुशी का त्यौहार है, और लगता नहीं है इसको हर फैमिली मेंबर को एंजॉय करना चाहिए, चाहे वो मैकडॉनल्ड्स में हो चाहे वो घर पे हो। मैं आपको वही बताने, एक्चुअली आई एम गोना टेल यू दैट Yeah. कि हर इंसान को इसे एंजॉय करना चाहिए, इंक्लूडिंग द वुमेन। तो ये मेरा खास मैसेज औरतों के लिए है, और स्पेशली द मेन इन द हाउस, जो मर्द हजरात हैं, अपनी बीवियां, अपनी बेटियां, अपनी माओं को प्रेशराइज ना करें कि दावत करें। यानी कि अगर करनी है दावत, अगर वो खुशी से करना चाह रही हैं जरूर करें, लेकिन जबरदस्ती वाली खुशी ना दे उनको। एक्चुअली आई वांट टू टॉक अबाउट अ ट्रेंड मेरी फैमिली में जो है। हम लोग के घर में क्या होता था, पहले दिन मेरी अम्मी की दावत करती थी, दूसरा दिन मेरी चची करती थी, तीसरे दिन मेरी फूफो करती थी, तो सारे खाने इन्हीं को बनाने पड़ते थे। सो व्हेन आई अंडरस्टूड कि इतनी थक जाती है हर औरत, वो बेचारी हमेशा घर के कपड़ों में होती थी या बहुत नॉर्मल से कपड़े पहनती थी, तैयार नहीं होती थी। तो मैंने फिर एक ट्रेंड लेकर आई, मैंने कहा कि बजाय ये 3 दिन त्यौहार मनाने के, एक दिन ईद का मनाएं, सब वन डिश कर लें। तो हर किसी के हाथ का आप खाना खा लोगे और हर कोई प्रेशराइज नहीं होगा कि किसी एक का घर चूज कर ले, और जो जिसका घर है वो ज्यादा कुछ ना बनाए, वो सिर्फ डिस्पोजेबल्स और ऑल दोस थिंग्स, बाकी सब एक एक खाना ले आए। तो उससे क्या है कि किसी पे प्रेशराइज नहीं होगा कोई इंसान, स्पेशली द वुमेन, क्योंकि हर औरत बेचारी किचन में बिजी हो जाती है। अगर वो करना चाहे दिल से तो जरूर करे, अगर वो उसके अंदर स्टेमिना है। लेकिन आई थिंक जैसे हमारी माएँ वगैरह 60+ की हो गई हैं, अब भी ये ट्रेंड रखना कि अपनी माओ से एक्सपेक्ट करें इतनी बड़े बड़े देवें चढ़ाएं, तो आई थिंक गिव देम अ ब्रेक, उनको जरा ब्रेक दें, थोड़ा हेल्प कर दें जी। अगर वो करना चाहती हैं तो उनको जरा ब्रेक, उनकी हेल्प मदद कर दें, सब मिलके काम करें तो ठीक है। तो एटलीस्ट यू नो ईद सबको एंजॉय करना चाहिए। बेचारी औरतें मुझे लगता है किचन की होके रह जाती है। आई थिंक माशाल्लाह मेरे हस्बैंड इस मामले में बहुत सपोर्टिव, हर मामले में बहुत सपोर्टिव है, और इस स्पेशली इस चीज में भी ना नाश्ता मुझे बनाना है ना लंच, सिर्फ डिनर में थोड़ा सा मीठा। Telling him to
हाँ नहीं, सर पे जरा जरा मेरे हमारे हस्बैंड को भी सर पे नहीं, मेरे हस्बैंड मुझसे ज्यादा मेरे वाले अच्छे हैं। मुझसे ज्यादा काम कर रहे होते लड्डू बहुत अच्छे लड्डू अच्छे। मेरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। Thank you. आप लोगों ने अब इस ईद वाले दिन पे अपने लिए हमारे लिए टाइम निकाला है। हम हमारे साथ इतनी प्यारी प्यारी बातें की है, हंसी मजाक किया है, सेलिब्रेशंस किए हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम अस, हमारी पूरी मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप लोगों से भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी कि इस ईद वाले दिन पे भी आप लोग बैठे हमारी शो देख रहे हैं। और ये जो ईद हमारे लिए, जो मेरा जो पहला ईद था, इतना स्पेशल बना है। मैं पूरी रमज़ान एक्चुअली मिस करती रही, पूरी K2 के साथ अपनी टीम के साथ ईद मनाना, सॉरी रमज़ान मनाना, ये करना होगा। तो ईद वॉज अ वेरी स्पेशल थिंग फॉर मी। तो इसी के साथ मैं कहूँगी कि हमारी जो ये जो पेंडेमिक चल रहा है, इससे अल्लाह मैं दुआ करती हूँ कि नेक्स्ट ईद हमारी ऐसी हो कि हम सब मिलजुल के, जैसे पहले बिना मास्क की हमारी एक आवाम होती थी और एक अलग इस फीलिंग होती थी, वो हो। इस ईद पे SOPs के साथ ही एंजॉय करें फैमिलीज के साथ और जाएं। और ये जिंदगी इतनी है, ये पेंडेमिक ने मुझे एक चीज सिखाई है कि किसी के साथ वो कहते हैं ना, दिल में अपना बोझ नहीं रखें। मेक श्योर यू गो, एक दूसरे से मिलें। और एक जैसे सनिया ने भी बहुत खूबसूरत बात की कि इस मौके को एक स्पेशल रीजन बनाएं कि हर किसी से मिलें और मास्क के साथ मिलें। हाँ गाइस, वरना कोरोना भी आ सकता है लेकिन मेक श्योर कि हर किसी के साथ एक रिलेशनशिप कायम रखें। ये जिंदगी बहुत छोटी है। और इसी के साथ क्योंकि बहुत सीरियस बातें हो चुकी है, हम मिलेंगे अगली बार मेरी नॉर्मल मॉर्निंग शो में। एंड वो ईद के बाद फौरन ही शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, तो वो अलग हमारा सीन हो जाएगा। लेकिन तब तक इजाज़त लेती हूँ, मिलेंगे इंशाल्लाह। और हमारे जो म्यूजिशियन है, उन्होंने प्रॉपर सॉन्ग तैयार किया हुआ है और धमाल होने वाला है, तो सुनते हैं। और अल्लाह हाफ़िज़। पत रखियो भला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदे, दमादम मस्त कलंदे, सकी शाहबाज कलंदे, अली दम दम दे अंदे, अली दा पहला दम ओ लाल मोरी हो लाल मोरी। चार चराग तेरे बलड़ हमेशा, चार चराग तेरे बलड़ हमेशा, चार चराग तेरे बलड़ हमेशा, पंजवा में बालण आई वे भला झूले लालण, पंजवा में बालण हो पंजवा में बालण आई वे भला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदे, दमादम मस्त कलंदे, सकी शाहबाज कलंदे, अली दम दम दे अंदे, अली दा पहला नंबर हो लाल मोरी हो लाल मोरी। हिंद सिंध पेरा तेरी नौबत बाजे,
हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे, हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे, नाल बजे घड़ी याल भला झूले लालने लाल बजे, ओ लाल बजे घड़ी याल भला झूले लालने, सिंधड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदे, दमादम मस्त कलंदे सकी शाहबाज कलंदे, अली दम दम दे गंदे अली दा पहला नंबर, हो लाल मोरी हो लाल मोरी हो लाल मोरी, पत रखियो भला झूले लालने, सिंधड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदे, दमादम मस्त कलंदे सकी शाहबाज कलंदे, अली दम दम दे गंदे दमादम मस्त कलंदे, सकी शाहबाज कलंदे, अली दम दम दे गंदे अली दा पहला नंबर, कलंदर लाल कलंदे तू अली शाह कलंदे, अली दम दम दे गंदे अली दा पहला नंबर, कलंदर लाल कलंदे तू अली शाह कलंदे, राबिया बित्री कलंदे अली दम दम दे गंदे, ओ लाल मोरी हो लाल